हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 21 जिंदगी एक रिक्शा के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले हम कर लेते हैं भाषा बोध। शब्दार्थ: वाहन, खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चाह, इच्छा, संतुलन, बराबर होना, स्थिति, हालत, गृहस्थी, परिवार। अब हम करेंगे नंबर 2, वचन बदलो। सवारियां, सवारी। देखिए जो छोटा ई है यहाँ पे बड़ा ओ हो गया, सॉरी बड़ा ई हो गया। भूखा, भूखे। थाली, थालियां। सेम, यहाँ पे बड़ा ई से क्या हो गया, छोटा ई और प्लस चंदा बिंदु लगा। वह, वे। गाड़ी, गाड़ियां। नाली, नालियां। अब हम करेंगे नंबर 3, विपरीत शब्द लिखें। निराशा, आशा। संतुलन, असंतुलन यानी बैलेंस नहीं रहना। जिंदगी, मौत। खोना, पाना। अब हम करेंगे नंबर 4, भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भूखा, भूख। जैसे कि भूखा को तो हम देख सकते हैं जो इंसान भूखा है, लेकिन भूख एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है जिसको हम देख नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अकेला, अकेलापन। कमाना, कमाई। अपना, आपा। बिखरना, बिखराव। मजबूत, मजबूती। अब हम करेंगे ख, विचार बोध में से प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत कविता में कवि ने जिंदगी को किसके साथ जोड़ा है? तो इस कविता में कवि ने जिंदगी को रिक्शे के साथ जोड़ा है। कवि ने जिंदगी को रिक्शा के साथ जोड़ा है, यानी कि कवि ने कंपैरिजन बिठा के जिंदगी और रिक्शा के बीच में यह कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्शे की हालत किस पर निर्भर करती है? आंसर, रिक्शे की हालत रिक्शे वाले पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि के अनुसार अधिक कमाने की चाह में चालक का क्या नुकसान हो सकता है? आंसर, अधिक कमाने की चाह में चालक का संतुलन बिगड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्शा चालक अपनी स्थिति किस प्रकार मजबूत कर सकता है? रिक्शा चालक अपनी रिक्शा की ब्रेक, पुर्जे, टायर आदि ठीक ठाक रख कर तथा जितनी सवारियां वह ढो सकता है उतनी ढो कर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि हमें यह संदेश देता है कि यदि मनुष्य अपना परिवार छोटा रखेगा तथा अपनी हैसियत के अनुसार चलेगा तो उसकी ज़िंदगी सदा सुखी रहेगी। तो यहाँ पर जो रिक्शा है उसे ज़िंदगी कहा गया है और रिक्शा चालक को ज़िंदगी चलाने वाला। तो इसमें कहा गया है कि रिक्शे की हालत रिक्शे वाले पे डिपेंड करती है, ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी की हालत हम पर ही डिपेंड करती है। अगर हम ज़्यादा बोझ लेते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस तरह एक रिक्शे पे जितनी सवारियां चढ़ सके उतनी ही चढ़ाई जा सकती है, जितना ज़्यादा वो चल सके उतना ही चलाया जा सकता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना होगा। निम्न पंक्तियों का प्रसंग सहित व्याख्या करें। पंक्तियाँ इस प्रकार है, चाह में अधिकाधिक कमाने की कहीं खो न दे वह अपना संतुलन, और बिखर जाए उसका तन मन गृहस्थी की इस गाड़ी में। प्रसंग इस प्रकार है, ये पद्यांश डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर द्वारा लिखित कविता जिंदगी एक रिक्शा से लिया गया है। इसमें कवि ने मानव जीवन को एक रिक्शा के समान माना है। सरलार्थ, कवि कहता है कि कहीं अधिक कमाने की चाह में वह अपने होश न खो बैठे और अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते उसका तन मन ही न
टूट जाए। भावार्थ, अधिक कमाने की चाह में मनुष्य अपना संतुलन खोकर गलत रास्तों पर भटक जाता है, जिससे उसे निराशा हाथ लगती है और भुगतना उसके परिवार को पड़ता है। यहाँ तक पड़ता है ये इसलिए नहीं होगा, और यहाँ पे पूर्ण विराम। अब नंबर घ, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। इस तरह आप ये ऐसे लिख सकते हैं। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या से जहां सरकार चिंतित है, वहीं प्रत्येक घर परिवार के मुखिया को भी बढ़ते हुए परिवार की समस्याओं ने परेशान कर रखा है। महंगाई के इस युग में सुखी जीवन जीने के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता है। अनेक सरकारी योजनाएं परिवारों को छोटा रखने में नाकाम रही हैं। इसलिए हमें अपनी आमदनी और खर्चे का ध्यान रखते हुए अपना परिवार उतना रखना चाहिए जितने से हम परिवार के प्रत्येक सदस्य का पालन पोषण शिक्षा आदि उचित रूप से कर सके। उचित रूप के बदले आप सही ढंग भी लिख सकते हैं। छोटे परिवार का मुखिया अपना अपनी पत्नी और बच्चों का अधिक अच्छे प्रकार से ख्याल रख सकता है। वह सब मिलजुल कर सब कार्य करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझा सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। छोटा परिवार सदा सुखी रहता है, इसलिए हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। क्योंकि अगर परिवार छोटा होगा तो ज़रूरतें भी कम होंगी, ज़रूरतें कम होंगी तो खर्चे कम होंगे, और सिर के ऊपर बोझ भी कम होगा। और इसका क्या रिजल्ट होगा कि वो परिवार सुखी रहेगा। इसीलिए हमें परिवार को बिना मतलब बड़ा नहीं करना चाहिए, छोटा ही रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 27, जिंदगी एक रिक्शा के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। बाकी के सारे लेसन्स के लिए और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के संग शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।